मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का पहेली का पाठ 5 बताने जा रहा हूँ। पहेली का जो है, इससे हम लोगों का मानसिक विकास होता है। पहेलिका से हम लोगों का मानसिक विकास होता है। इस पाठ में पहेलिका में बौद्धिक विकास एवं मनोरंजन की दृष्टि से इसको पाठ में दिया गया है। पहेलियाँ सदा व्यंग्यात्मक तथा गूढ़ार्थक होती हैं। इसका सही अर्थ जानने के लिए बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है, क्योंकि इनके अर्थ भागवत होते हैं। अतः लोग उन पहेलियों का सही अर्थ जानने के लिए व्यग्र हो जाते हैं, जिससे जिज्ञासा बढ़ती है, साथ ही मनोरंजन भी होता है। पहेलियों से बच्चों की मानसिक शक्ति बढ़ती है और उनका बौद्धिक विकास भी होता है। तो पहेली बहुत प्रकार के आप लोग सुने होंगे। जैसे बोल देते हैं, आप लोग आंसर देंगे। कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? एक और बोल देते हैं, आज गाय दूध देती है तो कल क्या देगी? आज गाय दूध देती है तो कल क्या देगी? तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है पहेलिका में। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमूख स्फुट वक्ता च यो जानाति पंडितः। फिर देख लेंगे। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमूख स्फुट वक्ता च यो जानाति पंडितः। इसका अर्थ देख लेते हैं। अपादो मीन्स से अव्यय करेंगे तो अपदः हो जाएगा। अपदः मीन्स बिना पैर का। दूरगामी मीन्स दूर तक जाने वाला। साक्षरो, इसको यदि तोड़ देंगे तो स प्लस अक्षर हो जाएगा। साक्षर मीन्स अक्षरों के साथ या अक्षरों वाला। च मीन्स और। अमुख मीन्स बिना मुख का। स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला। यह मीन्स जो। जानाति जानता है। स वह। पंडित मीन्स विद्वान। तो इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पैर रहित है मीन्स जिसका पैर नहीं है और दूर तक जाता है। पैर नहीं है और दूरगामी, दूर तक जाता है। साक्षर न च पंडित, साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी पंडित है। अमुख स्फुट वक्ता च, उसका मुख नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन स्पष्ट बोलता है। यो जानाति पंडित, जो जानता है वही ज्ञानी है। तो ये क्या है? इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि इस पहेली में चिट्ठी के विषय में कहा गया है। इस पहेली में चिट्ठी के विषय में कहा गया है। पत्र को पैर नहीं होते, फिर वह दूर तक जाता है। पत्र स्वतः कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसमें वर्णित बातों को पढ़कर लोग लिखने वालों के उद्देश्य से अवगत हो जाते हैं। इसलिए जो इसके बारे में जानता है वह पंडित माना जाता है। जो इसके बारे में जानता है उसको पंडित माना जाता है।
एक देख लेते हैं 2 नंबर, न तस्यादि न तस्यांत मध्ये यतस्य तिष्ठति ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। यदि इसको तोड़ते हैं तस्य प्लस आदि हो जाएगा। यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तस्य प्लस आदि क्या हो जाएगा, तस्य प्लस आदि। इसके बाद में तस्यांत, तस्य प्लस अंत हो जाएगा, यानी कि न तस्यादि न तस्यांत, जिसके शुरू में या प्रारंभ में और अंत में हो। तस्यादि मीन्स उसका आरंभ, तस्यांत मीन्स उसका अंत, मध्य बीच में, तद वह, वद बोलो, तस्य मीन्स उसके, तिष्ठति रहता है, ममाप्यस्ति मुझे भी, तवाप्यस्ति तुम्हें भी, जानासी जानते हो। तो इसका यदि हम भावार्थ करें इस प्रकार हो जाएगा, जिसके आरंभ तथा अंत में न अक्षर हो, जिसके आरंभ में और अंत में न अक्षर हो और दोनों न के बीच में य अक्षर हो, जिसके शुरू में न हो और अंत में न हो और बीच में य हो, जो मुझे भी है और तुझे भी है, वो आपके पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानते हो तो बताओ वह क्या है। इसमें नयन मीन्स आँख के विषय में कहा गया है। नयन शब्द के आरंभ तथा अंत में न अक्षर तथा बीच में यह अक्षर होता है। अर्थात देख लेंगे, न प्लस य प्लस न, ये प्रारंभ में हुआ, ये अंत में हुआ, बीच में यह हुआ। तो ये तीनों के योग से नयन शब्द बनता है, जिसका अर्थ है आँख होता है। आँख सबके पास होती है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, यानी कि जितने भी पशु पक्षी मनुष्य हैं सबके पास ये होती है। तीसरा देख लेते हैं, नान्नं फलं वा खादामि न पिबामि जलं क्वचित् चलामि दिवसे रात्रौ समयं बोधयामि च। नान्नम, इसको यदि कर देंगे तो न प्लस अन्नम हो जाएगा, न प्लस अन्नम। नान्नम मीन्स न फल खाता हूँ, न पिबामी ना अन्न खाता हूँ, ना फल खाता हूँ, न जल पीता हूँ, क्वचित मीन्स कभी भी मैं न जल पीता हूँ। चलामी दिवसे रात्रो, और दिन रात चलता हूँ। समयम बोधयामि च, और समय का ज्ञान कराता हूँ। देख लेते हैं, नानम न प्लस अन्नम मीन्स अन्न नहीं, फलम मीन्स फल, वा मीन्स अथवा, खादामी खाता हूँ, पिबामी पीता हूँ, क्वचित कहीं, चलामी चलता हूँ, दिवसे दिन में, रात्रो रात में, समयम समय, बोधयामी बताता हूँ। तो इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, न तो मैं अन्न खाता हूँ, न फल ही खाता हूँ, कहीं जल भी नहीं पीता हूँ, कहीं जल भी नहीं पीता हूँ, मैं दिन रात चलता हूँ, मैं दिन रात चलता हूँ और समय बताता हूँ। बताओ क्या? इसमें घड़ी के विषय में कहा गया है,
घड़ी न तो अन्न खाती है, न फल खाती है, कहीं जल भी नहीं पीती तथा दिन रात चलती रहती है और समय की सही जानकारी देती है। घड़ी देखकर लोग जान जाते हैं कि कितना समय हुआ है, दिन है अथवा रात है, या दिन होने में कितना समय बाकी है या रात होने में कितना समय बाकी है। तो इस प्रकार से हम लोग का तीसरा समाप्त हुआ। आगे चौथा देखेंगे इसको। मुखम कृष्णम वपु क्षीणम मंजूषायां च संवृतम घर्षणम में दहत्यासु रसवत्यां वसाम्यहम्। एक बार फिर से देख लेंगे। मुखम कृष्णम वपु क्षीणम मंजूषायां च संवृतम घर्षणम में दहत्यासु रसवत्यां वसाम्यहम्। देख लेते हैं। मुखम मीन्स मुख, कृष्णम मीन्स काला, वपु मीन्स शरीर, क्षीणम मीन्स दुबला पतला, मंजूषायाम पेटी में, संवृतम बंद है, घर्षणम रगड़, में मीन्स मेरा, दहत्यासु शीघ्र जलता है। तो कह रहा है कि मुखम कृष्ण, मुख जो है वो काला है। मुख कैसा है? काला है, शरीर दुबला पतला है और मैं पेटी में बंद रहता हूँ। क्या करता है? पेटी में बंद रहता है, रगड़ने पर अति शीघ्र जलता है तथा मैं रसोई में रहता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? तो इसको हम लोग अग्निशलाका मीन्स दिया सलाई कह सकते हैं। और दिया सलाई में कहा गया है कि अग्निशलाका के बारे में कहा गया है। अग्निशलाका का मुंह काला होता है, आजकल तो रेड भी बहुत चल रहा है। तीली पतली होती है, सलाई का जो काठी है वो पतला होता है और डिब्बे में बंद रहती है। जब अग्निशलाका की तीली मीन्स हम लोग अपने देहाती भाषा में काठी कहते हैं, को जब रगड़ा जाता है तो वह बहुत जल्द जल उठता है। इसका उपयोग रसोई घर में चूल्हे को जलाने के लिए या गैस को जलाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह दिया सलाई होगा। पांचवा देखते हैं। तिष्ठामि पादे नवको न पंगु दाता फलानां न कृतिर्न यत्नः मौनेन जीवामि मुनिर्न मुकः सेव्योऽस्मि कोऽहं नृपतिर्न देवः। देख लेंगे इसको। तिष्ठामि पादे नवको न पंगुः दाता फलानां न कृतिर्न यत्नः मौनेन जीवामि मुनिर्न मुकः सेव्योऽस्मि कोऽहं नृपतिर्न देवः। फिर देख लेंगे। तिष्ठामि पादे नवको न पंगुः दाता फलानां न कृतिर्न यत्नः मौनेन जीवामि मुनिर्न मुकः सेव्योऽस्मि कोऽहं नृपतिर्न देवः। और देख लेंगे इसका शब्दार्थ। तिष्ठामि खड़ा रहता हूँ, पादेन एक पैर से, वक बगुला, न मीन्स नहीं, पंगु मीन्स लंगड़ा, दाता मीन्स दानी, फलानाम फलों का, कृति है कर्म, यत्न परिश्रम, मौनेन चुपचाप, जीवामी जीता हूँ, मुनि साधु, मुकः गूंगा, सेव्योस्मि सेवन करने योग्य, को हम मैं कौन हूँ, नृपति है राजा, देव मीन्स देवता। तो इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं एक पैर पर खड़ा रहता हूँ, मैं एक पैर पर खड़ा रहता हूँ, लेकिन न तो बगुला हूँ और न ही लंगड़ा हूँ। एक पैर पर खड़ा रहता हूँ, न
बगुला हूँ और न लंगड़ा हूँ। फलों का दान करता हूँ, फलों का दान करता हूँ, लेकिन न तो कर्म करता हूँ और न ही परिश्रम करता हूँ। सदा चुपचाप मौन रहता हूँ, लेकिन न तो साधु हूँ और न गूंगा हूँ, न साधु हूँ न गूंगा हूँ। मैं सेवा करने योग्य अर्थात पूज्य हूँ, मैं सेवा करने योग्य अर्थात पूज्य हूँ, परंतु राजा या देवता नहीं हूँ। तो बताओ मैं क्या हूँ? इस जो पहेली है इसमें वृक्ष के बारे में कहा गया है, पेड़ के बारे में, पेड़ के विषय में कहा गया है। पेड़ एक पैर पर खड़ा रहता है, यह अपने फलों से लोगों की भूख शांत करता है, लेकिन इन फलों के लिए पेड़ को न तो परिश्रम करना पड़ता है और न ही किसी प्रकार का काम ही। यह चुपचाप प्राकृतिक झंझा बातों को सहन करता है। ये क्या करता है? हमेशा प्राकृतिक प्रहारों को सहते रहता है, सहन करता है। पेड़ सबके लिए उपयोगी होते हैं, पेड़ जो है वो सबके लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए राजा अथवा देवता न होते हुए भी पेड़ क्या है? न राजा है न देवता है, होते हुए भी मान्य या पूज्य होता है। ये न राजा है और न देवता है, फिर भी इसको लोग पूजते हैं। इसका कारण है कि पेड़ से ही हमें फल तथा बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पेड़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आप लोग देख करके, सुन करके प्रयास करेंगे बोलने का, लय में पढ़ने का। तो इसको एक बार हम पांचों को एक साथ पढ़ करके सुना देते हैं, देख लेंगे। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमोघ स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडितः। ये क्या है? लेटर है, चिट्ठी है। न तस्यादि न तस्यांतः मध्ये यतस्य तिष्ठति ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। ये क्या है? तो नयन है। नान्नं फलं व खादामि न पिबामि जलं क्वचित् चलामि दिवसे रात्रौ समयं बोधयामि च। ये क्या है? घड़ी है। ये क्या है? घड़ी है। अगला देखते हैं। मुखम कृष्णं वपुः क्षीणं मंजूषायां च संवृतं घर्षणां मे दहत्यासु रसवत्यां वसाम्यहम्। ये क्या है? तो दिया सलाई, माचिस। पांचवा देखते हैं। तिष्ठामि पादेन वको न पंगुः दाता फलानां न कृतिर्न यत्नः मौनेन जीवामि मुनिर्न मूकः सेव्योऽस्मि कोऽहं नृपतिर्न देवः। ये क्या है? पेड़ है। तो इस प्रकार आप लोग इस सब को याद कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।